कि बिहारियों की ये गलती है। अगर आप अंगूठा छाप को बिहार सौंपेंगे तो यही दशा होगी। 3 साल पुरानी पार्टी जिसने दिल्ली में ऐसा आंदोलन कराया, अगर यही आंदोलन पहले 20 साल पहले हुआ होता तो आज जो जनसंख्या यहाँ 500 की है, यहाँ 5000 होती, 10,000 होती। दिल्ली की पॉपुलेशन 30% है और बिहारी डिसाइड करता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसके बावजूद जो दिल्ली के रक्षक है वो भरसक बनकर हमारे बिहारी भाइयों को मारने का काम कर रहे हैं। सरकारी जो बनाते हैं उनको तो मारा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी 3 मांगे हैं। पहली मांग, दिल्ली पुलिस द्वारा बिहारियों को मारा गया है। दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर में आती है तो केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। कार्रवाई के नाम पर क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई के नाम पे जल्द से जल्द इसी ट्राई करना चाहते हैं और इंसाफ मिलना चाहिए। और हम खून चाहते हैं। अगर उसने रक्षक से भरसक बनकर मारने का काम किया है तो उसे भी सजाए मौत का ऐलान होना चाहिए, फांसी का ऐलान होना चाहिए। कौन सा कानून क्या करेगी? कौन कानून अपने तरीके से कार्रवाई करेगी, लेकिन कितना टाइम देगी? इस पे काम करिए। हमें इस पे काम करिए, जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ चाहिए। हम चाह रहे हैं कि कानून तेजी से काम करे, जल्दी इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ टाइम से नहीं मिलता है तो हम ये आंदोलन तक नहीं रुकेंगे, हम ये आंदोलन को देश में चलाने का काम करेंगे। अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो कितना दिया जा रहा है? जब बिहार पुलिस का कोई आदमी शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है, लेकिन एक बिहारी जब शहीद होता है तो उसे मात्र 5 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। बिहार सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। मैं 18 लाख रुपए देने को तैयार हूं। क्या उसे जिंदा कर देंगे? अगर उसे जिंदा कर देंगे तो मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी जी से कहां पर गलती? सम्राट चौधरी से ये गलती हुई है कि वो जल्दी से जल्दी वहां से दिल्ली बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बिहार में भी है। मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूँ कि प्रवासी बिहारियों के बारे में सोचिए, क्योंकि बीजेपी के वोटर हम भी बीजेपी के वोटर है और हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, सिर्फ बिहार देखने के लिए नहीं बनाया है, प्रवासियों को भी देखने के लिए बनाया है। तो जल्दी से जल्दी इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसे एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सबका हिस्सा बराबर से होगा। अरे भैया, बराबर से होगा तो क्या 5 साल बाद होगा? उस इंसाफ से क्या फायदा जो सनद में इंसाफ नहीं मिले? लेकिन बिहारियों के सबसे बड़े नेता तो मनोज तिवारी है, वो तो खामोश बैठे हैं। मनोज तिवारी सबसे बड़े नेता इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी के हैं। जब पूरा बीजेपी खामोश बैठा हुआ है तो इसमें मनोज तिवारी क्या करेंगे? मनोज तिवारी तो बस गाना गाते हैं, चट्ट देनी मार देनी खींच के तमाचा। यहाँ का नहीं मानने आए इस पुलिस वाले को तमाचा। अगर इस पुलिस वाले को तमाचा मारने आते, इस पुलिस वाले को जल्दी गिरफ्तार कराते, उस पीड़ित परिवार को जल्दी इंसाफ दिलाते तो आज हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी 80 से चल रही है, ये 3 साल पुरानी पार्टी यहाँ पे आई हुई है और इस 3 साल पुरानी पार्टी ने प्रवासियों के बारे में सोचा है। तो हमारी बिहारी जनता, जितने भी दिल्ली एनसीआर में बिहार की जनता है, वो जन सुराज के साथ खड़े होने का काम करेगी और इस बार जो इलेक्शन आ रहा है बीजेपी को हराने का काम करेगी। मनोज तिवारी तो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार जिम्मेदार है, हम कौन है? अरे पिछली सरकार में पांडे जी, पिछली सरकार छोड़िए ना, अभी तो आप है। अगर आप अभी है तो आप ही से पूछा जाएगा ना, पिछली सरकार से नहीं पूछा जाएगा। हमारे साथ समस्या यह है कि हम लोग सवाल नहीं पूछते। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब चाहता हूँ, गलत है तो गलत पे सवाल पूछो। हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है? हमारे देश में आजकल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये बिहारी मरा हुआ है, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू है तो आप बीजेपी पार्टी क्यों नहीं आई? क्यों बजरंग दल नहीं आई? क्यों विश्व हिंदू दल शांत बैठा हुआ है? ये सब लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली व्यक्ति हैं। अगर इन्हें बिहारियों से प्रेम होता तो ये लोग आते और इस बिहारी बच्चे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का काम करते। अगर ये पुलिस वाला मुस्लिम होता तो पिछले मुस्लिम होता तो पिछड़ा होता तो सीधे हो जाता और तक बचता कहाँ? नहीं तो जेल जाने से पहले उसको ऊपर पहुंचा देते। इसलिए मुस्लिम हिंदू छोड़िए, यहाँ पे देश से
चल रहा है। यहाँ जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, हमें पीड़ित परिवार को इंसाफ चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से है। जल्दी से जल्दी उसको इंसाफ। और मैं बीजेपी प्रधान साहब को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री छोड़िए, मैं उनकी ओर से बोलना चाहता हूँ जो नितिन नवीन साहब है, कि आप ये बिहार के और दिल्ली में रहते हैं। जब आप बिहार के हैं और दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ आने का समस्या आपको? जब आप यहाँ नहीं आए और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होके, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बिहारियों को सिर्फ यमुना घाट पे छठ घाट बनाने का काम मत करिए। बिहारी अब सिर्फ छठ घाट बनाने से कुछ नहीं होंगे। बिहारियों को सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए इस देश में। बस कहते एक बिहारी 100 पे भारी। भैया ये बिहारी में कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। और दिल्ली में और प्रदेशों में चले जाओ तो कहावत है एक बिहारी 100 पे भारी। यही कारण है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आई और अपने ऑफिस बुलाई। और यही कारण है जो 24 घंटे आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। उसके मुख्यमंत्री जी के पिताजी एक्सपायर हुए थे तो वहाँ अंतिम संस्कार में जाते हुए रोते हुए पकड़ी गई। लेकिन मनोज तिवारी जी तो गर्व से कहते हैं हाँ हम बिहारी हैं, गाना गाते हैं। अरे गाना गाने में क्या हो गया? हम भी बोलते हैं हाँ गर्व से हम है बिहारी जी, तभी तो आए हैं यहाँ। गर्व से तो हम आए हैं ना, हमें बिहारी जी, तभी हम लोग यहाँ आए। गाना गाए में और जमीनी स्तर पे काम करे बड़ा अंतर होता है। आप कह रहे खून का बदला कौन, यानी कि आप चाहते हैं फांसी पर लटका दिया जाए उस कांस्टेबल को? बिल्कुल फांसी पर लटकाया जाए। अरे इस देश की रक्षा, इस जनता की रक्षा पुलिस के हाथों में होती है। और जो पुलिस, वो भी केंद्र सरकार में है, दिल्ली की पुलिस। और वही पुलिस अगर किसी भाई को मार रही है, बिहारी भाई को मार रही है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए आप ही बताइए। अमित शाह जी से तो सवाल पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार अमित शाह ही चला रहे हैं, मोदी साहब ही चला रहे हैं। मोदी साहब सभी जी है, केंद्र साहब अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। और अब मैं रेखा गुप्ता जी जो है हमारी, वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद हो गया है उनका। अगर बड़ा पद नहीं होता तो यहाँ पीड़ित परिवार के पास आती। मैं नितिन नवीन जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो आपके पास है, रेखा गुप्ता जी को आप अपने से भी बड़ा पद दीजिए। आप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने का काम करिए, क्योंकि वो फिर गूगल मीट पे जाएगी और पीड़ित परिवार से मिलने का काम करेगी। ये पीड़ित परिवार को अपने ऑफिस पे बुलाने का मतलब हुआ कि बिहारियों के मुंह पे तमाचा मारना। ये पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आने का मतलब हुआ कि बिहारियों को हीन भाव से देखना। अब हम बिहारी युवा जाग चुके हैं, अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। तो बिहार में विकास की गंगा बहाने वाले मोदी जी बिहार की गंगा बहा रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे, बहाने दीजिए। अभी इंसाफ की बात करिए, हमें इंसाफ चाहिए। पलायन हो रहा है, तभी तो हुआ है ना। पलायन हो रहा है, इंसाफ कोई भी चीज जल्दी नहीं होता है। अभी हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, पूरे देश का मुद्दे की बात करते हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, फिर न्याय में इतनी देरी की वजह क्या? बीजेपी की सरकार अपने राज्यों में है, न्याय की देरी इसलिए कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करती है, लोगों का मन डाइवर्ट करती है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। अगर वो हिंदू मुस्लिम करती है तो इसका मतलब हिंदू की शादी हुई। मैं भी हिंदू हूँ, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। तो क्यों ये जो पांडव बच्चा है, हिंदू परिवार का बच्चा है, इसे इंसाफ क्यों नहीं मिला? इसे जल्दी से 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं मिला?